जय जय पताका महाराज की जय। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का बोलबाला आज से नहीं बल्कि 8000 वर्षों से चलता आ रहा है। उनकी बाल लीला से लेकर नटखटता को लोग हमेशा प्रेम और स्नेह करते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा कब किन पर कर दे यह कहा नहीं जा सकता है। जो भी उनकी पूजा करते हैं वो हमेशा प्रसन्न और खुश रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बोलबाला भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जो भगवान कृष्ण को ही अपनी दुनिया मानते हैं। वहीं दोस्तों, इस दुनिया में उनके कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पहले वह ईसाई थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना धर्म के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही बड़ी हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है और सनातन धर्म को अपनाकर हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फोर्ड कंपनी से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इस कंपनी की कारें खरीदना भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रेज है। इस कंपनी के मालिक का नाम है अल्फ्रेड फोर्ड, जो अपने पूरे परिवार के साथ अब भारत में रहते हैं। इनका नाम पहले अल्फ्रेड फोर्ड था, लेकिन अब इन्हें सब अमरीश दास के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि अल्फ्रेड फोर्ड का जन्म 22 फरवरी 1950 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में हुआ था। अल्फ्रेड फोर्ड फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड के पोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अल्फ्रेड फोर्ड का जीवन भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी सुखों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इनके मन में एक खालीसा हमेशा रहती थी। वो अपने मन में हमेशा अपने आप को खाली सा महसूस करते थे। पर अल्फ्रेड फोर्ड अपने मन का खालीपन और सुकून खोजने के लिए निकल पड़े और वह पहली बार भारत आए और उन्हें भारत की संस्कृति और यहाँ की देवभूमि से हद से ज्यादा स्नेह हो गया और वह पहली बार भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिले और वह इस्कॉन संप्रदाय से जुड़ गए और भगवान कृष्ण की जाप में लीन हो गए। उन्हें यह महसूस होने लगा कि मन का सुकून भगवान कृष्ण की भक्ति में ही है। भारत आने के बाद तुरंत उन्होंने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को अपना लिया और वह अल्फ्रेड फोर्ड से अमरीश दास बन गए और अपना नाम बदल लिया। और इन्होंने भारत में ही शर्मिला नामक महिला से शादी कर ली। इनकी 2 बेटियां भी है जिनका नाम अमृता फोर्ड और अनिशा फोर्ड है और आज ये अपने पूरे परिवार के साथ भारत में ही बस गए। अल्फ्रेड फोर्ड ने कहा कि यह देवभूमि है, यहाँ के सभी राज्य बहुत सुंदर हैं और यहाँ मन को सुकून मिलता है। और इसी तरह यह पूरे विश्व में इस्कॉन प्रोजेक्ट और टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटिट्यूडियम के चेयरमैन बन गए और इन्होंने देश के कई राज्य और विदेशों में इस्कॉन टेम्पल का निर्माण करवाया। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका के हवाई कृष्ण मंदिर के निर्माण में आर्थिक मदद की और इन्होंने भागवत गीता कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए भी $5 लाख की सहायता की। और इसके बाद इन्होंने मॉस्को में वैदिक कल्चरल सेंटर के लिए फोर्ड ने आर्थिक तौर पर मदद भी की और इन्होंने होनोलुलु में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और लॉगिंग सेंटर के लिए $6 लाख का एक महल भी खरीदा है। और अब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर बनाने का मिशन शुरू किया है, जिसका कुल खर्चा 800 करोड़ रुपए है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2010 में पश्चिम बंगाल के मायापुर में शुरू हो चुका है, जिसका 85% काम पूरा हो चुका है और यह मंदिर अगले साल तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 370 फीट होगी। फोर्ड ने करीब इस मंदिर के लिए 250 करोड़ रुपए दिए हैं और बाकी की रकम चंदा से इकट्ठे की गई है। 380 फीट के इस मंदिर का निर्माण में ब्लू बोल्बियम संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो पार्श्विक वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। सभी मंजिलों की ऊंचाई पर एक बहुत ही बड़ा आकर्षणकारी गुंबद का भी निर्माण किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय न होने के बावजूद भी अल्फ्रेड फोर्ड भगवान कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन है कि वो हमेशा अपने हाथों में एक पोटली को रखते हैं जिसके अंदर एक माला रहती है भगवान श्री कृष्ण के जाप के लिए। अब उनका दूसरा घर भारत ही है और आज वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अल्फ्रेड फोर्ड से अमरीश दास बन गए और सनातन धर्म को अपना लिया। आज उनका जीवन हद से ज्यादा खुशियों से भरा हुआ है और वो अपने पूरे परिवार के साथ भारत में ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अल्फ्रेड फोर्ड से अमरीश दास तक की कहानी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।